हेलो दोस्तों। आज हम 11th स्टैंडर्ड की मैथ्स लेने वाले हैं। उसमें आपका फर्स्ट चैप्टर का नेम है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। अभी एंगल क्या है ये आपने 9th और 10th में पढ़ा है कि एंगल कैसे होते हैं। ठीक है, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है वो काफ़ी बेसिक कंसेप्ट थी। 11th स्टैंडर्ड में हम उसका थोड़ा और स्टडी करेंगे कि एंगल्स के टाइप्स कौन से होते हैं, मेजरमेंट्स कैसे लेते हैं, वो हम देखेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा इंट्रो देता हूँ कि एंगल होता क्या है। यहाँ पे देखो, एंगल में हमने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाई जिसको नाम दिया ओ और ए। ठीक है, इसे हम एंगल में कहते हैं रे। ठीक है, ये क्या है आपकी रे, जिसका ओरिजिन पॉइंट क्या है, ये ओ। ओ क्या है इसका ओरिजिन पॉइंट, ओ है। मैंने एक रे बनाई और यहाँ पे एक पॉइंट लिया है मैंने बी। हम इसे जॉइन कर लेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, एंगल बन जाएगा। और यहाँ पे एंगल की मेजरमेंट लिखते हैं। जो भी ये एंगल कितने डिग्री का है वो कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। ये एंगल 30 डिग्री का है कि 40 डिग्री का है, ये यहाँ पे मेंशन होता है। यहाँ तक हम सब लोगों को पता है कि एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं। आप एंगल ड्रॉ करने के लिए आप एंगल ड्रॉ करने के लिए प्रोटेक्टर यूज करते थे या फिर राउंडर का भी आपने यूज किया है। तो इसके बाद का हम इस साल देखेंगे कि आगे और क्या आता है एंगल्स में। आगे आता है एंगल्स के टाइप्स आते हैं, बहुत से टाइप्स है। अभी एंगल के टाइप्स कौन से ये हम देखेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल में पहला जो टाइप होता है वो डायरेक्टेड एंगल होता है। तो इसके नाम में उसकी डेफिनेशन है, क्या है यहाँ पे, डायरेक्टेड एंगल। डायरेक्टेड एंगल मतलब डायरेक्शन है, उस एंगल को क्या होगा, एक डायरेक्शन होगा। वो एक तो अपर साइड में होगा, नहीं तो लोअर साइड में होगा। सपोज ये एक मैंने यहाँ पे रे ड्रॉ किया है ओ ए, उसका ओरिजिन पॉइंट क्या है ओ। तो हमें एक दूसरी जो स्ट्रेट लाइन है वो नहीं ड्रॉ करनी है। हमें क्या करना है, इस रे को ही क्या करना है, रोटेट करना है, मूव करना है। लेकिन उसका ओरिजिन पॉइंट जो है ये वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो एक ही होना चाहिए। मान लो ये मार्कर आपकी रे है, ठीक है, ये यहाँ पे है। मैं इसको अभी रोटेट करूँगा, एक तो अपर साइड ऐसे, ठीक है, ये बन गया आपका एंगल। नहीं तो फिर लोअर साइड, ये ऐसे है तो फिर क्या बनेगा, ये ऐसे बन जाएगा। तो ये एंगल बना रहा है। तो वो अपर साइड भी रोटेट हो रहा है और लोअर साइड भी क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। लेकिन उसका जो ओरिजिन पॉइंट है ये ओ, ये चेंज नहीं हो रहा है। तो सपोज ये ऊपर की तरफ रोटेट हुआ, यहाँ पे एक पॉइंट बन गया बी। हम इसे ड्रॉ कर लेंगे, ये क्या बन जाएगा, आपका एंगल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रे ओ ए ने क्या किया है, अपनी क्या की है, पोजीशन चेंज की है। मतलब वो मूव हुआ है ऊपर की साइड में, रोटेट हुआ है। किसने, हमारी ये जो रे है, ओके, रे ओ ए ने क्या किया है, पोजीशन चेंज किया है। वो मूव हुआ है अपर साइड। अभी ये कंपलसरी नहीं कि वो ऊपर की साइड ही मूव होता है, रोटेट होगा। वो नीचे की साइड भी क्या होगा, रोटेट हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे एक और अब हमारा ओ ए ले लिया। ठीक है, अब क्या होगा, वो डाउन साइड रोटेट होगा, मतलब ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये हमारे दो एंगल बन गए। इसमें क्या हुआ, ये ऊपर की साइड में रोटेट हुआ। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नीचे की साइड रोटेट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो शुरू में हमने इस एंगल की शुरुआत में सबसे पहले क्या किया है, ओ ए ड्रॉ किया है। तो ठीक है, ये जो मतलब हम इस ओ ए रे को क्या कह सकते हैं, हमारा इनिशियल पॉइंट कह सकते हैं। ठीक है, इनिशियल पॉइंट मतलब जहां से हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो इस एंगल की शुरुआत हमने कहाँ से की, इस लाइन से की, ओ ए के साथ।
तो हम इस लाइन को इनिशियल आर्म कहते हैं एंगल की लैंग्वेज में, इनिशियल आर्म। ओके, वैसे ही नीचे के एंगल में इसका इनिशियल आर्म कौन सा बनेगा? एग्जैक्टली ये ओए, ये ओए क्या बनेगा? इसका इनिशियल आर्म बनेगा। तो इसका इनिशियल आर्म मैं शॉर्टकट में लिखता हूं आई ए, इनिशियल आर्म। और एंगल जो ये रोटेट होके एक पॉइंट बनाता है बी, ये आर्म को हम कहेंगे टर्मिनल आर्म। कौन सा? ये बन जाएगा आपका टर्मिनल आर्म। ओके, जो रोटेट करने वाली साइड है, जो रोटेट करने वाला स्ट्रेट लाइन है, उसको हम क्या कहेंगे? टर्मिनल आर्म। वैसे ही नीचे वाले एंगल में टर्मिनल आर्म कौन सा होगा? एग्जैक्टली ये वो भी क्या बनेगा? टर्मिनल आर्म। ओके, ये आया समझ में? जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है एंगल की, हर एक एंगल की स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है, जो लाइन होती है स्टार्टिंग, उसको क्या कहेंगे? इनिशियल आर्म। और जो एंगल रोटेट होके जो पॉइंट बनाता है, जो हम उस पॉइंट को कनेक्ट करते हैं एक लाइन के साथ, उसको हम क्या कहेंगे? टर्मिनल आर्म। ओके, इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म बन गए। सपोज हम ऐसे सपोज करते हैं कि दोनों एंगल की क्या है? डिग्री सेम है। ये दोनों भी एंगल क्या है? 40-40 डिग्री के मान लो। ये क्या है? 40 डिग्री। ये भी क्या है? 40 डिग्री। ठीक है, इसकी मेजरमेंट क्या है? सेम है। लेकिन ये एंगल सेम है क्या? नहीं है। तो इसमें से कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा निगेटिव है, ये कैसे हम पहचानेंगे? ठीक है, उसके लिए भी बहुत आसान तरीका है। हम सबके घरों में क्या है? क्लॉक है। एक क्लॉक आता है हमारे घर में। क्लॉक देखी है ना आपने? क्लॉक कैसे मूव होता है? ठीक है, ये बन गया आपकी क्लॉक। क्लॉक कैसे मूव होता है? डाउनवर्ड साइड। ठीक है, ये एरो कैसे मूव करेगा? ऐसे मूव करेगा। ये पूरा एक रोटेशन यहां तक बनाएगा। तो इस डायरेक्शन को क्या कहेंगे? ये एरो ऐसे क्लॉक का क्या करता है? डाउनवर्ड साइड रोटेट होता है। तो इस डायरेक्शन को क्या कहेंगे हम? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, इसके अपोजिट क्या आएगा फिर? ये देखो, यहां पे मैंने एक और घड़ी निकाली, यहां पे सेम एरो, इसके अपोजिट डायरेक्शन मतलब उल्टा, ये ऐसे मूव करेगा। इसको हम क्या कहेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्यों लेना है हमें? हमें इनकी डिग्री की पोजीशन जाननी है कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। जब भी एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्ट करता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है, तब वो एंगल निगेटिव होता है। ठीक है, अब इन दोनों में से कौन सा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है? कौन सा क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है? ये सेकंड वाला। ये जो नीचे का एंगल है, ये क्या हो रहा है? क्लॉकवाइज जा रहा है ना। मतलब ये रोटेट कैसे हो रहा है इसकी रे? ये देखो, ऐसी ऐसी रोटेट होके ये ऐसा एंगल बना है। मतलब ये पोजीशन क्या है रोटेट होने की? ये क्लॉकवाइज पोजीशन है, डाउन साइड। आया समझ में? ये -40 क्यों है? उसके अपोजिट यहां पे देखो ऊपर, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, मतलब ये उल्टा जा रहा है। ठीक है, ऐसे 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 जा रहा है ना। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। तो ये क्या बनेगा? +40। +40 एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को क्या होगा? आपका एंगल पॉजिटिव होगा। और क्लॉकवाइज में क्या होता है? आपका एंगल क्या होता है? निगेटिव होता है। यहां तक आई समझ में बात? इनिशियल आर्म क्या किसे कहते हैं? टर्मिनल आर्म आपका क्या है? पॉजिटिव और निगेटिव हम कब डिसाइड करते हैं? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करके। ठीक है, ओए को क्या कहते हैं? रे कहते हैं। उसका ओरिजिन पॉइंट बिना चेंज करे ये क्या होता है? एक डायरेक्शन में रोटेट होता है।
तो इसको क्या कहेंगे हम, डायरेक्टेड एंगल। ठीक है, इसका साइन है। और डायरेक्टेड एंगल हमेशा सबसे पहले रे लिखता है, मतलब एंगल जब हम BOA लिखते हैं तो डायरेक्टेड एंगल में क्या करते हैं, सबसे पहले रे लिखना पड़ता है। क्या है, AOB, सॉरी, ये एंगल का साइन AOB, और यहां पे ऐसा साइन, ये क्या हो गया आपका डायरेक्टेड एंगल। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखो नेक्स्ट जो टाइप है वो है जीरो एंगल। जीरो एंगल इसके नाम पे ही इसका डेफिनेशन है, सबको पता है जीरो एंगल मतलब ये एंगल कितने डिग्री का बनाएगा, जीरो बनाएगा। वो कैसे, ये देखो, ये मान लो ये मैंने यहां पे OA, ये क्या है हमारा, रे है। ठीक है, तो यहां पे हमें एंगल बनाना है, मतलब ये ऐसे रोटेट होगा तो एंगल बनेगा। ठीक है, ये मतलब रोटेट होगा तो क्या बनेगा, एंगल बनाना है। लेकिन हमारा एंगल क्या है यहाँ पे, जीरो एंगल। जीरो एंगल मतलब रे के ऊपर ही क्या आएगा, दूसरा पॉइंट आएगा, ये आया आपका B। ठीक है, आपकी ये जो रे है उस पे ही आ गया B, मतलब यहां पे इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म क्या बनेगा, एक ही बनेगा। यही क्या होगा आपका, इनिशियल आर्म भी यही होगा और टर्मिनल आर्म भी क्या होगा, यही होगा। ये रोटेट हुआ कि नहीं, मीन्स ये एंटी क्लॉकवाइज भी नहीं जा रहा है और क्लॉकवाइज भी नहीं जा रहा है, मतलब वो रोटेट ही नहीं हो रहा है ना। रोटेट ही नहीं हो रहा है मतलब ये पॉजिटिव भी नहीं है, निगेटिव भी नहीं है, वो एंगल भी नहीं बना रहा है। तो सिंगल रे है, इसका इनिशियल आर्म को रोटेट करना ही पड़ेगा और इसने रोटेट किया ही नहीं। ठीक है, मतलब क्या, इसका जो इनिशियल आर्म है उसको रोटेट नहीं, ये हुआ ही नहीं। ठीक है, मतलब क्या होगा फिर इसका, इसके इनिशियल आर्म में ही क्या है, टर्मिनल आर्म है, मतलब OA आपका इनिशियल आर्म बन रहा है तो OB क्या बनेगा आपका, टर्मिनल आर्म। तो इसे कहते हैं जीरो एंगल। ठीक है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो टाइप है अपना थर्ड, वो है वन रोटेशन एंगल्स। अभी वन रोटेशन एंगल क्या है, ये आपकी इनिशियल आर्म हो गई OA। ठीक है, OA क्या बन गई आपकी, एक इनिशियल आर्म। अब ये OA क्या करता है, ये अपना एक रोटेशन कंप्लीट करता है, मतलब ये रोटेट होता है, ये रोटेट हुआ है। जीरो एंगल में क्या है, क्या बन रहा है कि जीरो एंगल में हम इनिशियल आर्म रोटेट नहीं करते, वो क्लॉकवाइज भी रोटेट नहीं करते, एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट नहीं करते। वन रोटेशन एंगल्स में क्या होता है, ये जो रे OA है इसने क्या किया, एक पूरा रोटेशन क्या किया यहाँ पे, मतलब ये यहां से रोटेट होने के लिए स्टार्ट हुआ और ये एक पूरा रोटेशन बना के वापस वही पॉइंट पे आया। ठीक है, आ रहा है समझ में, ये जो आपकी इनिशियल आर्म है OA, इसने क्या किया, यहां से रोटेशन स्टार्ट किया और फिर से उसी पॉइंट पे वो आ गया, ये हो गया यहाँ पे B। तो यहां पे एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, यहां पे एंगल बनेगा। क्यों, क्योंकि ये जो इनिशियल आर्म है इसने अपना एक रोटेशन तो कंप्लीट कर लिया है, मतलब ये एक पूरा सर्कल, ये क्या हुआ है, रोटेट हुआ है। ठीक है, इसने क्या किया है, एक पॉइंट से स्टार्ट होके ये पूरी एक रोटेशन यहां पे क्या किया है, कंप्लीट किया है, मतलब एक पूरा सर्कल इसने क्या किया है, कंप्लीट किया है। तो इसकी एंगल कितनी बनेगी, पूरी सर्कल की डिग्री कितनी होती है, 360 डिग्री। ठीक है, ये पूरा एक सर्कल की डिग्री क्या होती है, 360। ये इसने एक रोटेशन कंप्लीट किया, मतलब इसने पूरा एक राउंड कंप्लीट किया है, एक सर्कल कंप्लीट किया है, मतलब इसका एंगल कितना बनेगा, 360। उसको क्या कहते हैं, वन रोटेशन एंगल। अभी ये
क्लॉकवाइज भी जा सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकता है। अभी देखो, ये रोटेशन ऐसे भी कंप्लीट कर सकता है, ठीक है, और ये ऐसे भी कंप्लीट कर सकता है। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव कब लेते हैं ये आपको सबको पता है। क्लॉकवाइज होगा तो ये निगेटिव 360 डिग्री का बनेगा, और एंटी क्लॉकवाइज अगर जाएगा तो ये पॉजिटिव 360 डिग्री का बनेगा। वन रोटेशन एंगल मीन्स व्हाट, ये जो इनिशियल आर्म है ये अपना एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करके वापस वही पॉइंट पे आता है, उसको क्या कहते हैं, वन रोटेशन एंगल। देखो नेक्स्ट जो टाइप है आपका स्ट्रेट एंगल। भी स्ट्रेट एंगल क्या है, यहाँ पे मैंने एक रे बनाया OA, ये रोटेट होगा। मान लो कि ये ऐसा रोटेट हो रहा है, ठीक है, ये हमारा इनिशियल आर्म ही है, वो क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, ओरिजिन पॉइंट को वो छोड़ नहीं रहा, ठीक है। वो ऐसा रोटेट होके पूरा मतलब यहाँ तक जाएगा, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस वो कवर कर लेगा। ये बनेगा आपका B पॉइंट, इसको हमने जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे एंगल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है ऐसा, ठीक है। इसका इनिशियल आर्म क्या है फिर, ये इनिशियल आर्म, और ये क्या बनेगा आपका टर्मिनल आर्म, टर्मिनल आर्म, ओके। इसने हाफ सर्कल इतना डिस्टेंस कवर किया है, ये इसका ओरिजिन पॉइंट है, यहां से वो रोटेट होते 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 यहां तक आया, इसने हाफ सर्कल कंप्लीट किया। ये क्या दिख रहा है अभी आपको, स्ट्रेट लाइन दिख रही है। अभी ये क्लॉकवाइज जाए एंटी क्लॉकवाइज जाए, वो सिर्फ आपको प्लस या माइनस के लिए लेना है, कि क्लॉकवाइज होगा तो माइनस होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो प्लस होगा। ये कोई भी डायरेक्शन ले, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, स्ट्रेट लाइन दिख रही है। इसका इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है, और ये एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। और स्ट्रेट लाइन की डिग्री हम सब ने पढ़ी है, कितनी होती है, 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री क्या है, स्ट्रेट लाइन की डिग्री है। और इनिशियल आर्म और टर्मिनल एक दूसरे के साथ अपोजिट है, और ये क्या दिख रहा है हमें, एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, तो इसे क्या कहेंगे हम, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है वो है राइट एंगल। राइट एंगल हम सबको पता है कितने एंगल का होता है, 90 डिग्रीज का। 90 डिग्रीज का क्या होता है, राइट एंगल होता है, उसे हम राइट एंगल कहते हैं। अभी वो बनता कैसे है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे है O, ये है ओरिजिन, ये है A, ठीक है। और एक यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। ये है आपका कार्टेशियन सिस्टम, ये हमने 9th 10th में देखा है। सपोज मान लो ये OA आपका जो इनिशियल आर्म है, ठीक है, इनिशियल आर्म, ओके। इसने क्या किया है, एक वन रोटेशन कंप्लीट किया है। हमने टाइप देखा वन रोटेशन एंगल में, ठीक है। इसने क्या किया है, इसका ये पूरा एक वन रोटेशन यहाँ पे कंप्लीट किया। ये जब इनिशियल आर्म वन रोटेशन कंप्लीट करता है तब कितनी डिग्री बनती है उसकी, 360, ठीक है। उसकी कितनी डिग्री बनती है, 360 डिग्री। कब, जब ये वन रोटेशन कंप्लीट करता है। तो राइट एंगल कैसे हम कह सकते हैं, तो इसके ही हमने 4 सेम इक्वल पार्ट किए। ये हमने क्या किए, इसका 4 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया। तो हर एक पार्ट अब कितने डिग्री का बनेगा, हर एक पार्ट अब बनेगा 90 डिग्री का, ठीक है। तो
क्या किया है, वन रोटेशन इसने कंप्लीट किया, मतलब 360 डिग्री हुआ। उस 360 के हमने क्या किए, 4 पार्ट्स किए। तो हर एक पार्ट कितना डिग्री का बना हमारा, 90 डिग्री का। उसे ही हम क्या कहेंगे, राइट एंगल कहेंगे, मतलब 1/4 ऑफ वन रोटेशन एंगल। ठीक है, वन रोटेशन एंगल होता है 360 डिग्री का, उसके 1/4 कितना है, 90 डिग्री। तो 1/4 ऑफ वन रोटेशन एंगल को क्या कहेंगे हम, राइट एंगल कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो है एंगल इन अ स्टैंडर्ड पोजीशन। अभी एंगल इन अ स्टैंडर्ड पोजीशन क्या है, देखो यहां पे एक कार्टेशियन सिस्टम बनी है। ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, ये आपका ए है, मतलब ये क्या हो रहा है, यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो एंगल इन अ स्टैंडर्ड पोजीशन में क्या होता है, जो आपका इनिशियल आर्म है, ये जो इनिशियल आर्म है आपका ओए, ये आपको एक्सिस पता है, एक्स और वाई, ये आता है एक्स डैश और ये आता है वाई डैश, ये आप सबको पता है। तो ये इनिशियल आर्म कहाँ पे आ रहा है, एक्स एक्सिस पे। ठीक है, ये जो हमारा इनिशियल आर्म है ओए, वो आ रहा है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव वाले हिस्से में। ठीक है, यहां पे एक्स क्या होता है, निगेटिव होता है, और यहां पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये जो अब हमारा इनिशियल आर्म है वो आ रहा है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव साइड पे। ठीक है, तो यहां पे मैटर वो नहीं कर रहा है कि इसका टर्मिनल आर्म कहां पे आएगा, मतलब वो क्लॉकवाइज भी रोटेट हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट हो सकता है, वो कैसे भी रोटेशन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन में कंडीशन क्या हो रही है कि हमारा जो इनिशियल आर्म है ये कंपलसरी ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव वाले हिस्से पर ही होना चाहिए। उसका टर्मिनल आर्म कहाँ पे भी हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इनिशियल आर्म ये क्या होना चाहिए, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड पे। समझो ये हमारा इनिशियल आर्म रोटेट होके यहाँ पे एक पॉइंट बना रहा है बी, ये मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया। तो ये जो एंगल बन रहा है वो कौन सी पोजीशन में होगा, एग्जैक्टली ये एंगल क्या होगा, स्टैंडर्ड पोजीशन में होगा। क्यों, सेम इनिशियल आर्म हमारा कहाँ पे, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड में। ठीक है, इसका टर्मिनल आर्म आप चेंज करो, ये यहाँ पे कर दो। ठीक है, अब क्या बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, पहले इतना एंगल बन रहा था, अभी ये क्या हो रहा है, इतना रोटेट हो रहा है, तो ये एंगल बनेगा। ये भी क्या है, हमारा स्टैंडर्ड पोजीशन में है, क्योंकि हमारा इनिशियल आर्म चेंज हुआ नहीं हुआ, वो कहीं पे दूसरे जगह पे गया नहीं गया, वो क्या है, एक्स एक्सिस पर ही है। तो इससे क्या होता है, एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में है या नहीं है वो फाइंड आउट होता है। ठीक है, इसमें एक ही कंडीशन है, इनिशियल आर्म आपका एक्स एक्सिस पे, फिर ये आपका टर्मिनल आर्म कहाँ पे भी हो, कौन से भी पोजीशन पे हो, लेकिन इनिशियल आर्म हमेशा एक्स एक्सिस पे ही होना चाहिए। ठीक है, देखो नेक्स्ट जो आता है वो है एंगल इन अ क्वाड्रेंट। ठीक है, अभी एंगल इन अ क्वाड्रेंट क्या है वो समझने के लिए मुझे वापस एक बार कार्टेशियन सिस्टम ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये देखो, ये है आपका एक्स वाई, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ये आपका है एक ओरिजिन पॉइंट। तो हमने इससे पहले सीखा एंगल इन अ स्टैंडर्ड पोजीशन, अब आ रहा है एंगल इन अ क्वाड्रेंट। यहाँ पे क्या है, एंगल इन अ स्टैंडर्ड पोजीशन और एंगल इन अ क्वाड्रेंट में हमेशा उसका इनिशियल आर्म जो है वो एक्स एक्सिस पे होता है। ये हो गया इनिशियल आर्म। ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम में यहाँ पे जो 4 हिस्से आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो 4 पार्ट्स आपको 4 पार्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, इसको कहते हैं क्वाड्रेंट। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड
क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसके 4 हिस्सों को क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं। अब आपको इस एंगल की डेफिनेशन और ज़्यादा क्लियर हो गई। वो कैसे? एंगल इन अ क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है कि एक एंगल जो क्वाड्रेंट में आना चाहिए, मतलब इसका इनिशियल आर्म आपको तो पता है। तो फिर ये यहाँ पे मैंने एक पॉइंट मिला बी, ये हो गया टर्मिनल आर्म, टर्मिनल आर्म। ओके, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये क्या बनेगा? एंगल इन अ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये एक और हमने एंगल किया यहाँ पे सी, ये उसका है टर्मिनल आर्म। ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये भी क्या बनेगा? एंगल इन अ क्वाड्रेंट। ठीक है, वैसे ही ये थर्ड क्वाड्रेंट में और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। मतलब एंगल इन अ क्वाड्रेंट में क्या कंडीशन होनी चाहिए? उसका टर्मिनल आर्म जो है, ये जो टर्मिनल आर्म जो है वो कोई भी एक क्वाड्रेंट में होना चाहिए। उसको क्या कहेंगे फिर हम? एंगल इन अ क्वाड्रेंट। उसका टर्मिनल आर्म कहाँ पे होना चाहिए? क्वाड्रेंट में होना चाहिए। उसको हम कहेंगे एंगल इन अ क्वाड्रेंट। ठीक है, आया इस एंगल का टाइप समझ में आपको? नेक्स्ट, देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट टाइप है वो क्वाड्रेंटल एंगल है। अभी क्वाड्रेंटल एंगल मीन्स क्या? ये देखो यहाँ पे हमारे एक्स वाई, एक्स डैश और वाई डैश, ये है हमारा ओरिजिन। ठीक है, ये हमारा है इनिशियल आर्म, इनिशियल आर्म। ओके, अभी क्या हो रहा है? ये जो इनिशियल आर्म है वो रोटेट होके यहां तक अगर आ जाता है बी, तो हम इसे क्या कहते हैं? एंगल इन अ क्वाड्रेंट। ठीक है, हमने पिछले टाइप में सीखा कि एंगल इन अ क्वाड्रेंट क्या है? आपका टर्मिनल आर्म ये कहाँ पे आना चाहिए? क्वाड्रेंट में आना चाहिए, तो उसे हम कहते हैं एंगल इन अ क्वाड्रेंट। अभी ये क्या है? क्वाड्रेंटल एंगल है। मतलब ये जो इनिशियल आर्म है, ये जो रोटेट होके जो टर्मिनल आर्म बनाएगा वो क्वाड्रेंट का एक्सिस होना चाहिए। मतलब ये जो वाई एक्सिस है, तो आपका टर्मिनल आर्म क्या बनेगा? यहां पे बनेगा। मैं ये हटा देता हूं। ठीक है, ये जो इनिशियल आर्म जो है वो रोटेट होके किसी भी क्वाड्रेंट के एक्सिस पे अगर आएगा तो उसको क्या कहते हैं? क्वाड्रेंटल एंगल। मतलब ये ऐसा यहाँ पे रोटेट होगा, यहाँ पे आएगा, मतलब ये होगा आपका बी पॉइंट। ये वापस अगर ये ऐसे रोटेट होके इस क्वाड्रेंट के एक्सिस पे आया, ये होगा आपका सी पॉइंट। मतलब ये भी क्या बनेगा? टर्मिनल आर्म। ठीक है, ये ऐसे रोटेट होके यहां तक आएगा, ये आपका डी पॉइंट। मतलब ये भी क्या बनेगा? ये एक्सिस क्या बनेगा? आपका टर्मिनल आर्म। ऐसे टाइप्स के एंगल को क्या कहेंगे फिर हम? क्वाड्रेंटल एंगल, जिसका टर्मिनल एंगल क्या होता है? उस क्वाड्रेंट का एक्सिस होता है, तो उसे क्या कहेंगे हम? क्वाड्रेंटल एंगल। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप आता है आपका को टर्मिनल एंगल। अभी को टर्मिनल एंगल क्या है? को टर्मिनल एंगल समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ करता हूँ ओ ए। ये है आपका इनिशियल आर्म। ओके, अभी इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म आप दिमाग में एकदम फिट बिठा कर चलिए। वो वर्ड आने के बाद आपके सामने वो पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि इनिशियल आर्म कौन सा है और टर्मिनल आर्म कौन सा है। तो को टर्मिनल एंगल में क्या होता है? ये जो आपका इनिशियल आर्म है, एक यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया बी, सॉरी, ये हो गया एक एंगल, इसकी डिग्री है 30 डिग्री। ठीक है, मुझे एक और एंगल ड्रॉ करना है।
मुझे क्या करना है, इस OA के साथ में ही एक और एंगल ड्रॉ करता हूं मैं। कैसे करता हूं देखो, ये जो OA की रोटेशन यहां से स्टार्ट करनी है मुझे, ठीक है, यहां से स्टार्ट होगी, ये रोटेशन कर रही है मेरी इनिशियल आर्म, क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है। यहां से मैंने रोटेशन स्टार्ट करा है, यहां से वो स्टार्ट होगा, ठीक है। यहां पे एक जो राउंड है, एक जो रोटेशन है यहां पे उसका कंप्लीट हो गया है। उसके बाद भी ये रोटेट करके क्या हो रहा है, यहां तक आ रहा है, ठीक है। आपको आया समझ में? ये जो मेरे इनिशियल आर्म है, मैंने इसको रोटेट करना स्टार्ट किया, यहां से एक यहां तक आया, तो इसका डिग्री क्या बना, 360 डिग्री, ठीक है। उसके आगे ये कंटिन्यू हो रहा है, वो क्या कर रहा है, यहां तक आ रहा है। मतलब ये मेरा बन गया टर्मिनल आर्म, ये हो गया इनिशियल आर्म। तो उसका टर्मिनल आर्म चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। उसका इनिशियल आर्म भी वही है और टर्मिनल आर्म भी वही है, लेकिन उसकी डिग्री चेंज हो रही कि, सॉरी उसका डिग्री चेंज हो रहा है, बिल्कुल चेंज हो रहा है। पहले जो हमने ये जो एंगल बनाया था उसका था 30 डिग्री, ठीक है। जो नेक्स्ट जो हमने इनिशियल आर्म पूरा एक चक्कर मार के वापस उसी पोजीशन में लाया, मतलब ये इस पूरे राउंड का 360 प्लस आगे का 30, ये तो टोटल बन जाएगा 390 डिग्री। मतलब यहां पे दो एंगल बन रहे हैं, उसकी मेजरमेंट क्या है, अलग अलग है। मतलब इस एक एंगल की 30 डिग्री है और दूसरी एंगल की क्या है, 390 डिग्री। ओके, यहां पे दो एंगल बन रहे, लेकिन उसका टर्मिनल आर्म भी एक ही है और इनिशियल आर्म भी क्या है, एक ही है। ऐसे एंगल्स को क्या कहेंगे फिर, को टर्मिनल एंगल, ठीक है। को टर्मिनल एंगल मतलब क्या होता है, जिसका इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म एक ही होता है, लेकिन मेजरमेंट जो है वो क्या है, अलग अलग होती है। उसको हम क्या कहेंगे, को टर्मिनल एंगल, ठीक है। तो इतने आपके टेक्स्ट बुक में टाइप्स दिए हैं एंगल के, वो टाइप्स यहां पे कंप्लीट हुए हैं। आगे हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजर ऑफ एंगल, ठीक है। अभी एंगल मेजर कैसे करते हैं, इसमें दो टाइप है, सेक्साजेसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम। अभी तक आपने इस सिस्टम से एंगल क्या किए हैं, मेजर किए हैं। मतलब कैसे, डिग्री सिस्टम को अब जब एंगल डिग्री में मेजर करते हैं तो वो क्या हो रही है, सेक्साजेसिमल सिस्टम ही हो रही है। मतलब यहाँ पे एंगल किस में मेजर करते हैं, डिग्री में, और सर्कुलर सिस्टम में करते हैं रेडियन में, ठीक है। इसमें हम डिग्री में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। आज तक हमने यहाँ पे ऐसी एक लाइन है और ये एंगल अगर बनाया है तो इसके ऊपर क्या करते हैं, हम प्रोटेक्टर रख के इसकी जो मेजरमेंट है वो हम काउंट करते थे, ठीक है। उसको क्या कहेंगे, हम डिग्री कहेंगे। लेकिन डिग्री कैसे बनी, ये आप सबको पता है कि कैसे होती है डिग्री, ठीक है। जो हमने टाइप्स में सीखा, देखो वन रोटेशन, यहां पे मैं ये रफ करता हूं, तो ठीक है। डिग्री बनती कैसी है, हमने टाइप्स में देखा वन रोटेशन एंगल, ठीक है। टाइप्स में हमने वन रोटेशन एंगल सीखा है। वन रोटेशन एंगल में क्या होता है, आपका जो इनिशियल आर्म है ये एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करके वापस वही पॉइंट पे आता है। ये क्या कर रहा है, एक पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करके उसी पॉइंट पे आता है। मतलब उसकी डिग्री कितनी बन रही है, 360 डिग्री, ठीक है। एक सर्कल की डिग्री कितनी बनती है,
360 डिग्री। यहाँ पे मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, यहाँ पे क्या बनेगा, ये सर्कल, उसका डिग्री क्या होगा, 360 डिग्री। तो इस 360 डिग्री के हमें इक्वल पार्ट्स करने हैं, जितने हो सकते हैं उतने करने, पर बट सारे क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। हमने 4 पार्ट्स किए, क्या हुए, 90 90। उससे ज़्यादा हम कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। टोटल 360 डिग्री के हम कितने पार्ट्स बना सकते हैं, तो टोटल 360 पार्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? आपको 360 के कितने पार्ट्स बनाने हैं, टोटल इक्वल्स होने चाहिए, वो 360 बन सकते हैं। मतलब हर एक रोटेशन, इसका हर एक रोटेशन कितने डिग्री का होगा, 1 डिग्री का। ठीक है, हमने क्या किया है, 360 डिग्री के टोटल इक्वल्स पार्ट बनाए। मतलब 1 रोटेशन एंगल कितने का बनेगा, 1 डिग्री का। इसकी हर एक रोटेशन कितने डिग्री की होगी, 1 डिग्री की होगी। देखिए फिर डिग्री कैसे बनेगी, ये 1 ऑफ 360 डिग्री है, 1 रोटेशन एंगल क्या बनेगा, 1 डिग्री का। 1 डिवाइड बाय 360 डिग्री पार्ट ऑफ 1 रोटेशन एंगल इज 1 डिग्री। आया समझ में? हमने क्या किया है, ये जो 1 रोटेशन एंगल था वो पूरा सर्कल करके वापस वही पॉइंट पे आता है, तब उसकी डिग्री बनती है 360 डिग्री। 360 के हमने इक्वल पार्ट्स किए जितने हो सकते हैं, तो उसके पार्ट कितने बनेंगे, 360 पार्ट बनेंगे। और हर एक रोटेशन क्या होगा, ये वो 1 डिग्री का होगा। ठीक है, देखिए यहां पे जो ये 1 डिग्री का एंगल बना है, ये कोन जैसे दिख रहा है, इसके हमने कितने 60 पार्ट्स किए, ऐसे टोटल इक्वल्स 60 पार्ट किए। ये है 1 डिग्री का, उसके हमने क्या किए, 60 पार्ट्स बनाए। तो हर एक पार्ट कैसे काउंट होगा, फिर इसका हर एक पार्ट कैसे काउंट होगा, 1 डिवाइड बाय 60, 1 डिवाइड बाय 60 पार्ट ऑफ 1 डिग्री, पार्ट ऑफ 1 डिग्री। किसके पार्ट है ये, 1 डिग्री के। कितने पार्ट है, 60 पार्ट है। तो 1, इसका फिर एक पार्ट जो ये यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, वो एक पार्ट, 1 डिवाइड बाय 60 पार्ट ऑफ 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 मिनट। ठीक है, आया समझ? अभी ये यहाँ पे हमने क्या किया, 360 के पार्ट्स किए। यहाँ पे हमने क्या किया, वो 360 का ये वाला पोर्शन जो है 1 डिग्री वाला, वो लिया, उसके हमने 60 पार्ट किए। मतलब 1 डिग्री के 60 पार्ट जो 1 है वो किसके बराबर है, उसे क्या कहते हैं, 1 मिनट। और वो साइन ऐसे देते हैं, 1 के सर पे एक डैश। ठीक है, अभी इसके भी और ज्यादा पार्ट्स हम बना सकते हैं। वो कैसे, यहां पे देखो, ये 1 डिग्री के थे, ये मैंने 1 मिनट के किए, 1 मिनट्स के 60 पार्ट्स किए। ठीक है, फिर यहां पे मैं कैसे लिखूंगा, 1 डिवाइड बाय 60 पार्ट ऑफ किसके, 1 मिनट के। 1 डिवाइड बाय 60 पार्ट ऑफ 1 मिनट इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, 360 के 360 पार्ट्स, उसमें के 1 डिग्री का पार्ट्स के 60 पार्टीशन
क्या बनते हैं वो उसका 1 मिनट, और 1 मिनट के भी 60 पार्टीशन अगर बनाएंगे तो उसका एक पार्ट को हम क्या कहेंगे 1 सेकेंड्स। तो आया ये डिग्री का, मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करके बनाया कि एग्जैक्टली वर्क कैसे होता है। ठीक है, अब हम रेडियन देखेंगे। देखिए अभी रेडियन क्या होता है और कैसे होता है, उसके लिए हम एक सर्कल बनाएंगे। यहां पे ये बन गया हमारा एक सर्कल, इसका है ये ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, ये यहां पे मैंने 2 पॉइंट ले लिए, ए और बी। ठीक है, ये क्या होगी फिर सर्कल की रेडियस, ये भी क्या होगी रेडियस। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, इस सर्कल पे मैंने 2 पॉइंट लिए, पॉइंट ए और बी। इनमें से मैंने यहां पे रेडियस ड्रॉ किए हैं सर्कल को, ओ ए एंड ओ बी। ये मुझे क्या मिली, 2 रेडियस मिली। और ये जो ए बी है, जो ए बी आर्क बन रहा है मेरा, इसको क्या कहते हैं आर्क, सबको पता है ये ए बी क्या है मेरा आर्क। जब इसकी लेंथ, ये जो ए बी आर्क बना हुआ है ये इस 2 पॉइंट के वजह से, इसकी लेंथ इज इक्वल टू रेडियस होगी, मतलब ए बी इज इक्वल टू आर होगा। तब जो यहां पे एंगल बन रहा है, ठीक है, इन दोनों पॉइंट के वजह से यहां पे क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, उस एंगल को हम क्या कहेंगे रेडियन। ठीक है, लेकिन कब कहेंगे, जब इसका आर्क इज इक्वल टू आर होगा। ठीक है, जो ए बी की लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, किसके साथ, रेडियस के साथ। तब यहां पे जो एंगल बनता है उसको क्या कहेंगे हम रेडियन। और रेडियन हमेशा सी से डिनोट होता है। डिग्री मतलब हम जब यहां पे लिखते थे ना 360 डिग्री, तब यहां पे 1 होगा, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे 1 रेडियन। ठीक है, आया समझ में, मतलब ऐसे हम रेडियन लिख सकते हैं। और 5 रेडियन, 7 रेडियन। ठीक है, रेडियन किसे कहते हैं, जब इसकी आर्क इज इक्वल टू हो रेडियस के, रेडियस और ए बी की लेंथ सेम हो, तब एक एंगल बनता है, उसे हम क्या कहेंगे रेडियन। ठीक है, तो आपको ऐसे सवाल भी पूछ सकते हैं कि कन्वर्ट करो, डिग्री का कन्वर्जन करो रेडियन में, और रेडियन का कन्वर्जन करो डिग्री में। अब वो कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आ रहा है कि कन्वर्ट करो डिग्री मेजर को रेडियन मेजर के साथ, क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है कैसे, रेडियन से। तब आप क्या करेंगे, तो आपको डिग्री मेजर को, ये जो डिग्री मेजर दिया है, ठीक है, डीएम लिखता हूं, इसको मल्टीप्लाई करना है कैसे, पाई बाय 180 से। ठीक है, मतलब कैसे, अगर आपको एक एंगल दिया है 30 डिग्री का, ठीक है, उसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, 30 इंटू पाई बाय 180, ये 0 हट गया, ये 0 हट गया, 3 1 3 3 6 था 18। तो रेडियन में कन्वर्ट कैसे होगा, पाई बाय 6। और रेडियन कैसे डिनोट करते हैं हम, सी से, तो पाई बाय 6 रेडियन। ठीक है, सेम इसका उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा, अगर हम रेडियन का कन्वर्जन करें डिग्री में, रेडियन का क्या करेंगे हम
डिग्री में कन्वर्जन करेंगे। तो कैसे आएगा फिर, रेडियन मेजर इंटू 180 बाय पाई। ठीक है, डिग्री से रेडियन करते समय क्या किया हमने, पाई बाय 180। जब रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, रेडियन मेजर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 बाय पाई से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 रेडियन का हमें कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 3 इंटू 180 बाय पाई। इसकी मल्टीप्लीकेशन करने के बाद क्या होगा, आपको डिग्री में आंसर मिल जाएगा। ऐसे हम कन्वर्जन करते हैं। होप सो यहाँ तक आप सबको ये चैप्टर की जो भी थ्योरी थी, इंट्रोडक्शन था, वो समझ में आया होगा। इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप तब तक ये चैप्टर रिवाइज कर लो, टाइप्स क्या है, मेजरमेंट कैसे लेते हैं, उसके हेल्प से हम एक्सरसाइज 1.1 नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।